नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। यो हनी सिंह का कॉन्सर्ट करने वाले राजेश्वर सिंह भले ही सरोजनी नगर से विधायक हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर चर्चा में कम ही रहते हैं। अचानक राजेश्वर सिंह का एक बड़ा बयान सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हुआ है। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव, ममता बनर्जी के मुद्दे, महिला आरक्षण के साथ साथ कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस को ड्राइंग रूम की पार्टी क्यों बताया, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम बोलने वाले बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इन चकाचौंध से दूर बीजेपी में एक ऐसे भी नेता हैं जो बोलते तो बहुत कम है, लेकिन उनकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। आखिरकार कौन है बीजेपी के वो नेता जिसने अब की बार ममता बनर्जी के बारे में तमाम बातें कही हैं? यही नहीं, महिला आरक्षण से लेकर पाकिस्तान तक के बयानों पर उन्होंने अपनी राय क्यों रखी? इस बार पश्चिम बंगाल की गूंज क्यों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक दिखाई दे रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल भारत का अभिन्न अंग है और इस बार भाजपा वहां सरकार बनाएगी। लखनऊ में भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। घुसपैठ ने राज्य को बुरी तरह से प्रभावित भी किया है। ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो एक विशेष वर्ग को लुभाकर राजनीति कर रही हैं। विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि एक समय बंगाल को विकसित राज्यों में गिना जाता था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में विकास की रफ्तार पूरी तरह से रुक गई है। राज्य की हालत भुखमरी जैसी हो गई है। घुसपैठ ने बंगाल की संस्कृति और पहचान को खत्म ही कर दिया है। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ गई है। इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर भी राजेश्वर सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है। ऐसे में उनके किसी भी बयान को गंभीरता से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा दी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी भाजपा विधायक ने अपनी बेबाकी से राय रखी। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद पहली बार मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ने जा रहा है, जो देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा किया और कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो केवल ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें ज़मीनी हकीकत का कोई ज्ञान नहीं है। कांग्रेस नेताओं को अब ड्राइंग रूम से निकलकर ज़मीन पर आकर काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केवल 2 सीटों पर ही सिमट चुकी है, कहीं आगे चलकर ये संख्या और भी कम ना हो जाए। कुल मिलाकर राजेश्वर सिंह ने इस बार अपने एक बयान से एक नहीं कई निशाने किए हैं। पहला, जहां ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ड्राइंग रूम की पार्टी बताकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के दावे किए हैं। अब राजेश्वर सिंह के इन बयानों के आधार पर फिलहाल 2027 किसके हाथ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।